So on the day of anniversary, my car got cleaned on completely from outside, but not from inside. So good afternoon, guys. कैसे हैं आप लोग? पता है आज एक खुशी का दिन है. Today I'm very happy, and on the meanwhile I have lot of emotions and lot of things to discuss with you guys. Today is the most special day because this car which I am sitting, which belongs to me and which is earned by hard work, patience, and the blessing of gods and parents. So this is very important lesson in life, that where I am sitting, what I am achieving in life, all because of the blessings of gods and as well as my parents and my well wishers. And thank you for supporting my channel also. तो आज का ये डे जो है, ये वीडियो जो है स्पेशली फॉर दिस कार ओनली, बिकॉज आज इसका 1 साल पूरा हुआ है. और इसी टाइम पे मैंने डिलीवरी लिया था. ऑलमोस्ट 4:30 हो रहा है, तो 5 बजे लगभग मेरे को डिलीवरी मिला था. तो इस गाड़ी का जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी, एंड आई टुक माई दिस कार फ्रॉम द शोरूम. इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट डे. इतना खुशी था कि इसके पहले वाला दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, नींद ही नहीं आ रहा था. जब आप लोग भी कभी अपनी खुद की कमाई हुई पैसे से कभी गाड़ी लोगे ना, तो वो डेफिनेटली उस गाड़ी में बैठने और उस गाड़ी को जब डिलीवरी लोगे, तो वो उस दिन के पहले वाला दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है. कि तुमको नींद नहीं आएगा, तुमको खुशी के मारे, और तुम्हें इमोशंस भी आएगा, तुम्हारी आंखों में आंसू भी होगा कि जो तुम बचपन से वो सपना देख रहे थे कि तुम्हारे पास एक कार होगा, वो भी सेल्फ अर्न, वो तुमने हासिल करने जा रहे हो. सो दैट इमोशन वाज डिफरेंट. आई कांट एक्सप्रेस. व्हेन यू आर देयर ऑन द सेम सिचुएशन, यू विल डेफिनेटली मेक दैट फीलिंग्स. और ज़्यादा कुछ इस वीडियो को लंबा नहीं करके, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा फीडबैक दूंगा. इस 1 साल में मैंने लगभग ऑलमोस्ट 10,000 10,109 किलोमीटर चलाया हूँ, और लगभग 3rd सर्विस भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें मेरी काफ़ी सारे चेंजेस बताऊँगा. बट इन दिस ऑल दिस जर्नी ऑफ 1 ईयर, जब खरीदा था पहले ही दिन, मेरे दोस्त और मेरे को नहीं आती थी ड्राइविंग, तो मेरे दोस्त के आज खरीदा और कल सुबह, आज रात को खरीद के लाए. इवनिंग को, मॉर्निंग में हम लोग ड्राइव किए, तो पीछे वाले बम्पर में थोड़ा सा वो टूट गया था, बिकॉज ऑफ वी डोंट नो द हाउ टू यूज दिस 360 कैमरा. इफ यू सी, we can use this 3D camera anywhere. If you see here, our vehicle is standing here in this parking area and I can see everything. तो ये सारी चीज़ें जो फीचर्स में हमें पता ही नहीं था एक ही दिन में, तो जिसकी वजह से अपन को थोड़ा सा इशू हुआ था. 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह तक. उसके बाद मेरे को सब समझ में आ गया. और दूसरी चीज़ें, 2nd डे 3rd डे में भी थोड़ा सा स्क्रैच आया था. एक हम लोग जब फर्स्ट सर्विसिंग जा रहे थे तब भी एक प्रॉब्लम आई थी. बट गाड़ी का परफॉर्मेंस ओ लेवल है, नो डाउट. ओनली टाटा का एक चीज़ है, सर्विसिंग में भी कोई इशू नहीं है. आई गिवन माई सर्विसिंग टू द टाटा सर्विस सेंटर इन बैंगलोर, प्रेरणा मोटर्स. सो बेसिकली वो लोग अच्छा सर्विस दिए हैं. एक प्रॉब्लम था कि एक बार जो मैट होती है ना, गाड़ी का मैट, तो कार मैट, सो बेसिकली द मैट क्लिप, दे आई थिंक दे आर रिमूविंग एंड हैविंग सम इशू. सो दे आर फिक्सिंग द इलेक्ट्रिकल थिंग्स. ड्यू टू दैट दे मिस समवेयर द क्लिप, और उसको खोजने के लिए डिफ़ॉल्ट होता है ना, जो कंपनी की तरफ से आते, वो मिल नहीं रहा था. बट ऑलमोस्ट 1 महीना बाद उन्होंने दे दिया था. बट द मोस्ट गुड थिंग आई एवर ट्रैवल्ड इन दिस स्टोरी, फर्स्ट ट्रैवल्ड वी वेंट टू ओडिशा, दैट इज दुबलागढ़ी. वी ट्रैवल्ड टू द मोस्ट हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम झारखंड, जमशेदपुर, थ्रू ओडिशा, भुवनेश्वर, पुरी, नॉट पुरी, भुवनेश्वर, एंड थ्रू द दैट कॉल्ड एज चिलिका लेक. After that Berhampur, all this city we crossed and reached to विशाखापट्टनम. तो ये जो था लगभग 3,000 किलोमीटर का जर्नी था. और उस 3,000 किलोमीटर की जर्नी में काफ़ी सारे डिफ़िकल्टी आया, लेकिन थैंक्स कि ये मेरी जो जर्नी थी सबसे बड़ा था बाई कार ऑन रोड. और थोड़ा डर भी लग रहा था, बट मेरे दोस्त जो था, वो मेरे बचपन का एक स्कूल फ्रेंड है, वो अच्छा ड्राइविंग करता है, और उसको बैंगलोर घुमाने के बहाने भी लाए थे.
और उसने बहुत अच्छा गाड़ी चलाया। पहला डे जो हम लोग का था वो 8,000 किलोमीटर चला था गाड़ी। सेकेंड डे जो था वो लगभग 800 एंड सेकेंड डे ऑलमोस्ट 600 to 700 एंड वी stop first day at Visakhapatnam, second at Tirupati, we visited temple, and third day we reached to Bangalore, and in between have visited Chittoor district also, and we visited our friends in the Chittoor, and lot of things are happening. तो वो अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, बट गाड़ी का फीडबैक यही है कि इस दौरान में एक भी बीच में ब्रेकडाउन गाड़ी नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना तो पंक्चर, ना तो कोई कार में इशू हुआ या इंजन प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बैटरी में एक है कि लास्ट 1-2 महीना पहले क्या हुआ कि रात को मैंने शायद गाड़ी को ऑन नहीं करके मैंने बहुत सारा गाना बजा दिया था, डिस्प्ले ऑन था, जिसकी वजह से ये गाड़ी की जो बैटरी है वो पूरा डैमेज हो गया था। नॉट डैमेज, डाउन हो गया था ग्रेविटी, और उसके बाद इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ा सा एक ही बार वो प्रॉब्लम हुआ था, और वो मेरी पार्किंग एरिया में हुआ था, सो दैट्स नॉट एन इशू। सेकेंड थिंग इज लाइक उसके बाद मेरा एक और इशू हुआ था कि वो बैटरी चार्ज करने के लिए, मतलब वो गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होगा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये मैनुअल है ऑटो। दिस इज अ टाटा कर्व अकम्प्लिश्ड एस प्लस मैनुअल एडिशन एंड इट इज ए टर्बो इंजन। सो ऑलमोस्ट लाइक सब कुछ सही था, बट एक ही चीज़ है कि अगर आपका बैटरी प्रॉब्लम है तो आपका गाड़ी का हैंड ब्रेक भी रिलीज नहीं होगा, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक। आई कैन सी दिस इज इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक। इफ यू प्रेस द ब्रेक एंड देन यू पुश दिस बटन, it will there. So lot of features are there you can explore when you are nearby HSR. Definitely visit. I will definitely give you for a test drive if you are a good driver. Otherwise for the beginners I can't एक इमोशन है, मैं बता के दिखा दूंगा, चला के सिखा दूंगा, बट नो आई विल नॉट डू। एंड सेकेंड थिंग इज, इस गाड़ी में सेकेंड प्रॉब्लम इशू था कि कभी कभी ना इसका वो जो होता है ना कैमरा, वो कभी कभी राइट डोर में ब्लैंक आता है, कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। तो वो ग्लिच भी शायद अभी रिसेंटली इसका जो आयरा अपडेट किया और ये जो डिस्प्ले का जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद शायद ग्लिच सॉल्व हो गया है। एंड सब कुछ सही चल रहा है अभी सेकंड थर्ड सर्विस के बाद। इंजन परफॉर्म बढ़िया कर रहा है, बस ओनली द सिटी में थोड़ा कम माइलेज देता है, लाइक 12 to 13, हाईवे में 16 एवरेज दे देगा, थर्ड के बाद 17 आई एम एक्सपेक्टिंग। लेट्स सी, लाइक कोई ट्रू में पता चलेगा। नेक्स्ट सर्विस तो अभी रिसेंटली किया हूँ, 5-6 दिन हुआ, जिसमें ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन ऑयल्स, एवरीथिंग गॉट चेंज, एंड ब्रेकिंग सिस्टम सभी से। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग बढ़िया है, अभी फिलहाल 0 PSI, पता नहीं क्यों दिखा रहा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, आई डोंट नो, इसका नोटिफिकेशन शायद ओके देखना पड़ेगा, वो ऑफ करके दोबारा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी फीचर्स है, बाकी डिस्कस करेंगे। पेनोरामिक सनरूफ है इसमें, एसी तो इतना खतरनाक है कि 5 मिनट भी नहीं लगता, पूरा चिल्ड कर देगा कितना भी हॉट हो। और ये एक्सपीरियंस मैंने इस ट्रैवल में किया था। तो इसके फीडबैक में बस इतना ही है, बाकी बूट स्पेस की तो बात ही अलग है। 500 लीटर है, जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कार से सबसे ज़्यादा मुझे ज़्यादा कैपेसिटी फील आता है। और रिसेंटली मैं एक मैरिज में गया था, और वो ब्राइड का बहुत सारा सामान था, बट एक ही कार में हम लोग ने लेके वो हम लोग मैरिज हॉल पहुंचे थे। तो इट्स लाइक एन बूट स्पेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और बाकी फीडबैक काफ़ी सारा सही है। आप चलाइए, और ये मॉडल अकम्प्लिश एस प्लस को अगर चलाओगे तो आपको नॉर्मल कर्व और इसमें फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि इसकी जो टर्बो स्पीड है अलग ही लेवल का है। फीचर्स के मामले में आयरा में आप बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे कि आप कंट्रोल सिस्टम, साउंड, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका जो म्यूजिक सिस्टम है आप इसमें कनेक्ट करके अपना कोई भी एंड्रॉयड, एप्पल वायरलेस कार प्ले कर चला सकते हैं। साउंड क्वालिटी अलग ही लेवल का है। सो वन को एक साउंड क्वालिटी आपको सुनाता हूँ। कभी तो कभी कहीं
पैनोरामिक सनरूफ पूरा खुल जाता है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा पीछे तक है। और बाकी सारा बहुत फीचर है, आप इस गाड़ी को चलाओगे तो पता चलेगा। एवरीथिंग इज़ गुड एंड या सो धन्यवाद, ऐसे ही आप लोग साथ देते रहिए। तो आगे मेरी एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं BMW S1000 RR लूँगा आने वाले साल में। अगर गॉड का ब्लेस रहा और आप लोगों का प्यार रहा तो शायद मैं जॉब से भी ले सकता हूँ, और नहीं तो मेरी अगर अच्छी कंटेंट बनाता हूँ तो आप शायद यूट्यूब में और सपोर्ट करो, मैं और चलूँगा। आपकी फीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी है। कोई भी नेगेटिव फीडबैक देना है दे सकते हैं, पॉजिटिव देना है दे सकते हैं। लाइक अच्छा लग रहा है लाइक दो, नहीं तो डिसलाइक दो, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। उससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। सो एवरीथिंग इज़ गुड एक्सेप्ट ओनली थिंग इज़ इफ़ यू इग्नोर द वीडियोज़। इफ़ कुछ भी आप लोग को अगर गलत लग रहा है या मुझे इम्प्रूव करना है तो आप ज़रूर बताइए वीडियो में। और बस इतना ही है इस गाड़ी के बारे में। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू बट या आई विल डू। सो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं।